हेलो वेलकम जय हिंद प्यारे दोस्तों फॉर्मेटिव स्टडी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो लेक्चर में हम जैसा कि एग्जाम स्पेशल सीरीज लेकर चल रहे हैं, इसमें हम वही क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं जो कि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। तो अगर आपने इससे पहले पिछली क्लासेस नहीं भी देखी है, ठीक है, वैसे तो हमने पूरा चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का पूरा कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो अगर आपने चैप्टर वाइज नहीं भी पढ़ा है, अगर ये जितने हम क्वेश्चन आपको करवाएंगे, ठीक है, ये सारे प्रश्न अगर आप कर लेंगे तो इससे बाहर आपका एक भी प्रश्न नहीं जाएगा, ना ही आपको इससे बाहर पढ़ने की जरूरत होगी। हम वो सारे क्वेश्चन कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट हैं और परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको आराम से इस क्वेश्चन को समझ लेना है, कॉन्सेप्ट भी समझ लेना है और साथ ही साथ इनको नोट कर लेना है, जिससे कि आगे चलकर परीक्षा के समय आप अगर रिवीजन करना चाहते हैं तो इन्हीं प्रश्नों का एक बार रिवीजन भी कर सकते हैं। तो देखिए, क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने इससे पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो जरूर देख लें, उसमें हमने काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किए थे, ठीक है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है, 8 मीटर लंबाई तथा 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। यानी किसका क्षेत्रफल किसके बराबर है? आयत का जो क्षेत्रफल है वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, ठीक है। हमें निकालना क्या है? वर्ग का परिमाप। तो सबसे पहले आप ये सोच लीजिए कि वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है। तो वर्ग की देखिए सभी भुजाएं जो होती हैं बराबर होती हैं। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो वर्ग का देखिए क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है देखिए भुजा का स्क्वायर, ठीक है। और अगर कहें वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप देखिए होता है 4 गुणे भुजा। यानी हमें देखिए अगर भुजा मिल जाए तो हम इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, सॉरी इसका हम परिमाप निकाल सकते हैं। तो देखिए, अब आइए आप सवाल पर, ठीक है। सवाल पर देखिए जो जो चीजें लिखी हैं बस आपको उसी के हिसाब से करते जाना है। देखिए सवाल में साफ साफ दिया है कि देखिए 8 मीटर लंबाई 2 मीटर चौड़ाई वाले आयत का क्षेत्रफल, ठीक है, वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यानी लिख दीजिए आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर है? वर्ग के क्षेत्रफल के। तो लिख दीजिए वर्ग का क्षेत्रफल। दोनों को हमने बराबर कर दिया क्योंकि सवाल में दिया है, ठीक है। अब आयत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, L इंटू बी। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का होता है देखिए भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए आयत की लंबाई दी है 8 मीटर, तो लिख दीजिए 8 गुणे आयत की चौड़ाई दी है 2 मीटर, तो यहाँ पर 2 लिख दीजिए, बराबर भुजा का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से आपको देखिए भुजा मिल जाएगी। तो देखिए 8 दूनी 16 बराबर भुजा का स्क्वायर। ये देखिए जब स्क्वायर आप इधर ले जाएंगे तो यहाँ अंडर रूट लग जाएगा, ठीक है। तो देखिए जैसे ही आप स्क्वायर को इधर ले जाएंगे यानी पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए भुजा बराबर अंडर रूट 16, ठीक है। तो जब 16 के वर्गमूल निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी भुजा कितनी आ गई? 4। अब देखिए आपको सवाल में क्या कह रहा है? सवाल में कह रहा है कि वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए, यानी हमने वर्ग की भुजा निकाल ली। अब हमें परिमाप भी आसानी से निकाल सकते हैं। तो देखिए लिखिए वर्ग का परिमाप, परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो 4 गुणे भुजा कितनी है? तो भुजा हमने निकाली है 4, तो लिख दीजिए यहाँ पर 4। इसका गुणा कर दीजिए 4 चकू 16, 16 मीटर। ये हो जाएगा आंसर। यही है वर्ग का परिमाप, ठीक है। देखिए सवाल बहुत इजी था, बस आपको सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। और सवाल में क्या कह रहा है, जो देखिए सवाल में कह रहा है बस उसी हिसाब से आप करते जाइए, सवाल आपका बहुत आसानी से लग जाएगा, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा देखिए, ये मत देखिए कि हम सवाल कितने कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि कॉन्सेप्ट आप कितने अच्छे से समझ रहे हैं। मेन चीज है कॉन्सेप्ट, ठीक है। देखिए आप सबसे ज्यादा फोकस करिए कॉन्सेप्ट। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो सवाल चाहे जितना कठिन क्यों ना आए या सवाल में कितना भी चेंज क्यों ना हो जाए, ठीक है, आपसे देखिए सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59 और 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे।
तो हम जब चैप्टर वाइज पढ़ रहे थे, ठीक है, तो हमने बताया था जब भी सवाल में दिया हो बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो आपको देखिए एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? मासा। आपको मासा निकालना है। अगर दिया होता छोटी से छोटी संख्या तो लासा निकालना होता है। ठीक है, तो आपको देखिए 49, 59, 109 को भाग देने पर कह रहा है शेषफल 1, 3, 5 बच रहा है। ठीक है, तो देखिए आपको निकालना तो इनका एचसीएफ है, यानी मासा ही निकालना है। लेकिन उससे पहले आपको क्या करना होगा, ये जो शेषफल है ये आपको इनसे घटाना होगा। तो देखिए 49 माइनस कर दीजिए 1, तो 49 में से 1 निकल जाएगा तो कितना होगा? 48। फिर देखिए 59 दिया है, 59 माइनस कितना शेष बच रहा है? 3, तो ये 3 घटा दीजिए इसमें से, तो ये हो जाएगा देखिए 56। ठीक है, अब देखिए फिर दूसरी संख्या कौन सी दी है? 109। 109 में से आपको 5 घटाना है, क्योंकि 5 शेषफल बच रहा है। तो देखिए जब 109 से आप 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 104। अब वो संख्याएं कौन कौन सी आ गई? देखिए 48, 56, 104। ठीक है, अब आपको इनका निकालना है मासा। तो देखिए अब मासा निकालना है, और मासा निकालने की कई विधियां हैं जो कि हम चैप्टर वाइज जब पढ़ रहे थे हमने आपको बताई थी। लेकिन यहाँ पर हम आपको सबसे सरल विधि भाग विधि बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अब क्या करिए, मासा निकालिए वो भी भाग विधि से। तो 48 से भाग करिए 56 को। देखिए तो ये कितनी बार लग जाएगा? एक बार लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 48। घटाइए तो ये होगा 2। ठीक है, 2 नहीं होगा, सॉरी। देखिए 16 में से 8 निकल जाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है, अब इस 8 से इस 48 को भाग करिए। यहाँ ध्यान से समझना कैसे किया जाता है। ठीक है, 8 छंग 48। ये देखिए पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब देखिए जिससे लास्ट में पूरा डिवाइड हो रहा है 8 से हो रहा है। अब 104 को करिए 8 से, तो देखिए 8 1 0 4 यानी 104। इसको भाग करिए 8 से, तो देखिए 8 एकन्ना 8, घटाइए तो ये 2 बचेगा और ये 4, 8 त्रिक 24। ठीक है, देखिए पूरा पूरा कट गया। लास्ट में जिस संख्या से कटे वही होता है मासा। तो मासा देखिए कितना होगा? 8। तो इसका मासा कितना आएगा? मासा बराबर 8। ठीक है, यही है आपका आंसर। अब देखिए सवाल को एक बार दोबारा आप समझिए। सवाल में क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3 और 5 बचे। यानी वो कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है? तो वो संख्या है 8। अगर आप 8 से 49 को भाग करेंगे तो शेषफल देखिए 1 आएगा, और 59 को करेंगे जब 8 से भाग तब शेषफल 3 आएगा, और 109 को करेंगे तब शेषफल 5 आएगा। देखिए एक हम करके दिखा रहे हैं। देखिए 49 को आप भाग कर दीजिए, वो कौन सी संख्या निकाली है? 8। 8 से करिए देखिए, तो देखिए 8, 8 छंग 48। देखिए एक शेषफल बच रहा है जो कि सवाल में दिया है। देखिए क्या कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे 49, 59, 109 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1, 3, 5 बचे। देखिए एक शेष आया। उसी प्रकार अब देखिए 8 से जब 59 को आप भाग करेंगे तो 3 शेष बचेगा, और 8 से 109 को भाग करेंगे तो 5 शेष बचेगा। ठीक है, तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि 22 मीटर है, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी एक वृत्त है ऐसे कोई, और इसकी परिधि ये जो गोल गोल है, ठीक है, ये यही होती है इसकी परिधि। ठीक है, कहीं कहीं पर देखिए कंफ्यूज करने के लिए परिमाप लिख दिया जाता है। परिमाप, तो कंफ्यूज नहीं होना, चाहे परिमाप लिखे या परिधि, एक ही चीज है। ठीक है, तो देखिए क्या निकालना है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो पहले देखिए जो दिया है उसी से आप पहले त्रिज्या निकाल लीजिए। तो देखिए वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि कितनी दी है? 22 मीटर। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर बराबर 22। ठीक है, मान रख दीजिए 2 गुणे 22/7, ये पाई का मान है, गुणे आर बराबर 22। ठीक है, देखिए ये 22 से ये 22 कट जाएगा। ठीक है, आर का मान निकाल लीजिए, तो आर बराबर हो जाएगा 7/2। ठीक है, यहाँ से आपको त्रिज्या निकल आई, यानी आपकी त्रिज्या निकल आई। अब देखिए सवाल में क्या कह रहा है कि वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। मान रख दीजिए, तो देखिए 22/7 गुणे 22/7 गुणे आर का मान कितना है? 7/2। तो 7/2 स्क्वायर लगा दीजिए, सॉल्व कर लीजिए। 22/7 गुणे
7/2 गुणे 7/2। देखिए स्क्वायर लगा है तो इसको 2 बार हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये 7 से ये वाला 7 कट गया, इस 2 से इसको काटिए, तो 2 एकन्ना 2, 2 एकन्ना 2। ये कितना आ जाएगा देखिए, गेर सती 77, 77/2, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना आएगा, 77/2। यही है आपका आंसर। ठीक है। सवाल में क्या कह रहा था कि वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो कितना आएगा, 77/2। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1000 लीटर की पानी की टंकी में रिसाव से प्रत्येक घंटे 10% पानी की कमी हो जाती है। एक घंटे में सॉरी 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा कितनी होगी? यानी 1000 लीटर की कोई टंकी है। कैसे? ऐसे देखिए 1000 लीटर, इसमें कितना भरा है पानी? 1000 लीटर। और प्रत्येक घंटे यानी हर घंटे 10% पानी रिसाव के कारण बह रहा है। तो कह रहा है 1 घंटे बाद कितना पानी बचेगा इसमें? तो देखिए पहले निकाल लीजिए कमी। कमी कितनी हो रही? तो देखिए 1000 का 10%, तो 1000 का 10% निकाल लीजिए। तो 1000 गुणे 10% हटाएंगे तो बटे में कितना आएगा, 100। देखिए ये दो जीरो से एक ये जीरो और एक ये जीरो कट जाएगा, कितना आएगा, ये आ जाएगा 100। ठीक है। ये कितनी कमी हो रही है, 100 लीटर की प्रत्येक घंटे। अब क्या कह रहा है सवाल में, 1 घंटे बाद पानी की टंकी में पानी की मात्रा। तो देखिए 1 घंटे बाद पानी की मात्रा बराबर कितना आएगा, पहले पानी कितना था, 1000। पहले पानी 1000 लीटर था, और हर घंटे कितना पानी निकल रहा, 100 लीटर। तो माइनस कर दीजिए 100, बराबर ये कितना आ जाएगा, 900। यानी 900 लीटर पानी अब बचा है। ठीक है। पानी की कितनी मात्रा बची है, तो 900 लीटर। यही है आपका आंसर। ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या क्वेश्चन है देखिए, सरल कीजिए। ये काफी क्वेश्चन आपको देखिए देखने में बहुत इजी लग रहा होगा, लेकिन अगर परीक्षा हॉल में जब जाएंगे आप, क्योंकि वहां जब इतना ज्यादा एग्जाम का प्रेशर होता है, ठीक है, तो अगर आपने पहले से अच्छे से तैयारी नहीं की है, तो वहां पर कभी कभी क्या होता है, सवाल आ भी रहा होता है तब भी गलती हो जाती है। इसीलिए आपको देखिए इतने अच्छे से तैयार होकर जाना है, जिससे कि आपको एग्जाम के समय किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। तो देखिए सवाल क्या है, इसको क्या करना है, सरल करना है। एक क्वेश्चन इस टाइप का आता जरूर है। देखिए -12/30 डिवाइड 3/5 प्लस 8/10, इसको कैसे करना है देखिए। -12/30 ऐसे रखिए, ये डिवाइड का निशान है, इसको देखिए गुणे में कर दीजिए, तो ये दर्जा पलट जाएगा, ऊपर चला जाएगा 5 और ये 3 आ जाएगा नीचे। ठीक है, प्लस 8/10। अब देखिए काट दीजिए, 3 एकन्ना 3, 3 चक्कू 12, 5 एकन्ना 5 और 5 छक्का 30। ठीक है, ये हो जाएगा -4/6 प्लस 8/10। ठीक है। अब देखिए अभी थोड़ा और सॉल्व हो सकता है ये। देखिए 2 दूनी 4 और 2 तियां 6, यानी ये हो जाएगा -2/3 प्लस, और ये भी कट जाएगा देखिए, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10, यानी 4/5। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। 3 और 5 का एलसीएम जब आप लेंगे तो ये हो जाएगा 15। इसका कैंची का गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10 माइनस का प्लस 3 चक्कू 12, यानी ये हो जाएगा 12 में से 10 निकल जाएंगे, तो ये प्लस का 2 बचेगा बटे 15। ये हो जाएगा आपका आंसर एक। ठीक है। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कह रहा है देखिए, -4/6 गुणे -8/10। ठीक है, -16/30। तो देखिए ये है गुणे में, पहले आपको इसका गुणा कर लेना है, और गुणा करने के बाद इसमें से आपको 16/30 घटा देना है। तो पहले आपको इसको सरल कर लीजिए, थोड़ा काट लीजिए। तो देखिए जब इसको आप देखिए 2 से काटेंगे तो देखिए ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और ये 2 तियां 6, और देखिए 2 से कट जाएगा, 2 चक्कू 8 और 2 पंचे 10। अब ऊपर ऊपर का गुणा, 2 चक्कू 8 और 3 बचे 15। ठीक है, -16/30। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। अब क्या करिए, इसको घटाइए, तो 15 और 30 का एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, 15 से इसको जब आप डिवाइड करेंगे, 15 दूना 30 और ऊपर 8 से गुणा हो जाएगा, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, माइनस इस 30 से जब 30 को भाग करेंगे तो 1 आएगा, वो 1 से आप 16 से गुणा करेंगे 16 को, तो माइनस का 16 हो जाएगा,
बराबर। देखिए 16 में से 16 निकल जाएँगे तो 0 बचेगा। ये आ जाएगा 0 बटे 30 यानी उत्तर हो जाएगा 0। ये होगा आपका आंसर। ठीक है? तो देखिए ये सवाल कोई ज़्यादा कठिन नहीं था, बहुत ही ईज़ी था। बस आपको क्या करना है 1-2 बार ठीक है, रिवीज़न कर लेना है। इससे संबंधित कुछ और क्वेश्चन भी होंगे, तो उनका भी अच्छे से रिवीज़न कर लेना है। ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है दशमलव संख्या, यानी ये दशमलव में संख्या दी है, इसको आपको जोड़ना है। ये देखने में बहुत ईज़ी लग रहा है, लेकिन अगर आप पेपर दे रहे होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर गलती करने का बहुत ज़्यादा चांस होता है, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर हो जाता है और लोग डरने भी लगते हैं। इसलिए पहले से आप इतना अच्छे से पहले भी बोल चुके हैं, तैयारी कर लीजिए कि किसी भी प्रकार का डर ही ना हो। सवाल देखते ही आप सवाल हल कर लें, ठीक है? तो देखिए इसको कैसे जोड़ना है, बहुत ही सावधानी से। सबसे पहले आप बड़ी संख्या उठाइए, तो यहाँ से आप जोड़ना स्टार्ट करिए। तो लिखिए देखिए 5,0,0,0,0,0,3 अब देखिए इसको उठाइए, तो कितना है देखिए दशमलव के सामने दशमलव होना चाहिए, यहाँ पर दशमलव 0,0,3 यहाँ पर देखिए 1 0 फिर 1 0 फिर 1 और ये 5 ठीक है? अगली संख्या अब इसको लाइए देखिए, यहाँ दशमलव लगा दीजिए, कितना है दशमलव के पीछे 0,3 तो लिख दीजिए 0,3 दशमलव के आगे 510 यानी 510 ठीक है? फिर देखिए आप इस संख्या को लीजिए, तो दशमलव लगा दीजिए पहले, यहाँ लिख दीजिए 3 फिर देखिए 1 और ये 5 बस अब इसको आपको जोड़ लेना है, ठीक है? तो देखिए यहाँ 3 यहाँ इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वैसे ही 3 आ जाएगा। फिर यहाँ देखिए 0 में 3 जुड़ेगा तो 3 ही रहेगा। फिर 0, 0 और 3 तब भी 3 आएगा, ठीक है? फिर यहाँ पर भी 3 आएगा क्योंकि जोड़ हम रहे हैं ना, दशमलव लगा दीजिए। अब देखिए 1 और ये वाला 1 2 हो जाएगा। देखिए 5 1 6 यहाँ पर 6 हो जाएगा, 5 1 6 यहाँ पर भी 6 हो जाएगा और 5 में 0 जुड़ेगा तो 5 ही रहेगा और ये भी 5 ठीक है? इतना ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत सावधानी से आपको इस प्रकार अगर जोड़ आ रहा है तो जोड़ना है क्योंकि दशमलव के सामने आपको दशमलव रखना है, ठीक है? दशमलव संख्या इधर-उधर नहीं होनी चाहिए। अगर आप इधर-उधर ज़रा-सा भी करेंगे तो आंसर में चेंज हो जाएगा, ठीक है? और आंसर गलत भी हो सकता है। तो देखिए आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। अगर इससे पहले आपने पिछली वाली क्लास नहीं देखी है तो ज़रूर देख लें और चैप्टर वाइज़ अगर आपने मैथ नहीं पढ़ी है, ठीक है? मैथ हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सारे सब्जेक्ट हम पूरा चैप्टर वाइज़ पूरा कंप्लीट किया है कोर्स। प्लेलिस्ट भी बनी है, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। ठीक है? अभी भी टाइम है। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।